नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और आज भी जबरदस्त हंगामा दोनों ही सदनों में जारी है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार नीट का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन इसी बवाल के बीच पीएम मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके छात्रों को आश्वासन दिया है और इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस फैसले का स्वागत नहीं किया जा रहा। ना ही कॉकरोच जनता पार्टी ने इस फैसले को लेकर कोई पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, बल्कि विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी का कहना यह है कि टूटी हड्डी में ये बैंडेज लगाने जैसा है। साथ ही प्रियंका वाड्रा से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि पीएम मोदी मुद्दे को भटका रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। छात्र मांग कुछ और कर रहे हैं और सरकार मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। हालांकि जंतर मंतर पर भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है, तो इस पूरे विवाद से जुड़ी एक एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पीएम मोदी का जो ट्वीट सामने आया है वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, इसके जरिए जांच कराई जाएगी। छात्रों को आश्वस्त कर रहे हैं। बार बार सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा बहुत डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये मुद्दा दरअसल ऑलरेडी शुरू से ही डाइवर्टेड है। राहुल गांधी हो, ये कॉकरोच हो, ये केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, इनको छात्रों के मुद्दे से कुछ लेना देना ही नहीं है। पेपर लीक हुआ, कौन लोग हैं? तो एक बाप है, एक डॉक्टर है और एक जिसने सेट किया, कोचिंग वाला इन्वॉल्व है। आप इस चीज को समझिए क्लैरिटी से। राहुल गांधी घूम रहे हैं कोचिंग माफिया वालों के साथ। कोचिंग इस देश का सबसे बड़ी समस्या है कि आप पढ़ाते कुछ और हो और क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता कुछ और है। आप एजुकेशन सिस्टम को बदलाव जब तक नहीं करोगे, ये सारी चीजें होती रहेगी। ये कोचिंग माफिया, ये खान, ये वान, ये इस तरह के जो लोग हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए जरूरत पड़ती है कि आपको जो 12th तक जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता और जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। भाई, आप तय कर दो ना कि जो क्लास 12th के सिलेबस में जो जो चीजें पढ़ाई जाती है वही एग्जाम में होगा। कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बवाल करना नहीं पड़ेगा। तो खैर, छात्रों से कुछ लेना देना किसी को नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? ये तमाशा करना था। ये जो पिछली बार कभी पेगासस, कभी बोफोर्स, तो कभी कुछ, कभी वोट चोरी, तो कभी कुछ, ये इनका धंधा है। इनको जो है वहां भेजा गया है पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करने के लिए। राहुल गांधी जो उनकी जो राजनीति है, ये इनकी राजनीति है। बिल्कुल, घंटों भर तक ये प्रोटेस्ट चला है और आज तो सोनिया गांधी भी। भाई, मुझे तो एक बार बताइए, भाई पिछली बार भी यही हुआ, उसे पिछली बार भी। इनका ये धंधा हो गया है कि हमको एन कैन प्रकार किसी तरीके से ये काम करना है। तो खैर, पार्लियामेंट के अंदर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया कि भाई जो कुछ भी दोषी है उसको फास्ट ट्रैक करके करेंगे। इसमें लंबा लग जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये पहला स्टेप है और मेरे हिसाब से छोटा स्टेप है। बड़ा स्टेप ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी को, विपक्ष को, राहुल गांधी को, अगर आप छात्रों के और पेपर लीक को लेकर के आप सीरियस हैं तो आपको ये कहना चाहिए कि कानून लेकर के आ रहे हैं, सीधे उम्र कैद की सजा होगी, तब कोई बात बनेगा। अदरवाइज आप सारे लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो मामला इतना बड़ा हुआ है उसके बारे में ये अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें गुंडे घुस आए हैं, उसमें गुंडे आ गए हैं। वो रोज शाम होते होते वहां पे 20-25 हजार, 10,000 की संख्या में लोग कहां से आ जा रहे हैं? कौन सा व्हाट्सएप चैट चल रहा है? जो चाहे वो टॉल्स्टॉय मार्ग के ऊपर हो, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो राजीव चौक हो, ये जो पिछले 3 दिनों से रोज शाम में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे रोज हिंसा हो रही है, उसमें 40 लोगों को पकड़ा गया। एक भी स्टूडेंट नहीं है, ज्यादातर मुसलमान हैं, वो भी पुरानी दिल्ली से। ये लोग जो है वो बर्फ खाना से, पुरानी दिल्ली से,
बड़ा हिंदू राव से ये सारे लोग जो है वहां जा रहे हैं और उसमें ऑलरेडी बैड करेक्टर, जो पुलिसिया लैंग्वेज में कहते हैं बीसी, बैड करेक्टर के लोग जो ऑलरेडी थाना में चिन्हित किए हुए लोग हैं, ये सब हिस्ट्री सीटर्स और ये गुंडे बदमाश मवाली ये वहां जा रहे हैं। और जब डंडा पड़ रहा है तो इंस्टाग्राम में ये तमाशा किया जा रहा है। पटना में कल क्या हुआ? आप पॉलिटिकल पार्टी हो, खैर जिनको पॉलिटिकल पार्टी मानना है माने, ये नक्सलाइट प्रवृत्ति के लोग, ये सीपीआई एमएल के लोग कल कितना हिंसा भड़काए। ये हिंसा का जवाब कौन देगा? छात्रों की पिटाई हो रही है, गलत है। जो आम छात्र हैं वो उनके साथ बर्बरता हो रही है, वो गलत है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने गुंडे को भेज करके इस आंदोलन को बदनाम कर रही है, उसका जवाब कौन लेगा? उसकी जवाबदेही कौन देगा? तो प्रधानमंत्री ने, मैंने कहा छोटा स्टेप ये इसलिए है कि आपने तो कह दिया भाई पेपर लीक करने वाले, और ये जो उद्दंडता, ये जो लोगों के ऊपर हमला करने वाले, पुलिस को और पता नहीं कोई आर्मी को गाली दे रहा है, कोई सिस्टम को गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। ये स्टूडेंट हैं, ये संस्कार है। लड़कियों को देखिए किस तरह का वीडियो आ रहा है, शर्म के मारे पता नहीं किस तरह के उसके माँ बाप हैं, किस तरह के संस्कार आप देते हो कि पब्लिक में आकर के आप इस तरह की भद्दी भद्दी बातें आप कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? वहां पे तमाशा ज्यादा हो रहा है, रील्स लाइक और ये करने के लिए। बात बहुत ही सिंपल है, कोई ये पेपर लीक के ऊपर कोई, मैं शुरू से कह रहा हूं, कोई सीरियस नहीं है, छात्रों को लेकर के कोई सीरियस नहीं होगा। कारण क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पैसिफाई करने की कोशिश की और मुझे लगता है कि यही पहला स्टेप है कि अगर पेपर लीक को लेकर के प्रॉब्लम है तो जो लोग पकड़े गए हैं, सरकार पहल करने के लिए तो तैयार है कि बातचीत कीजिए, लेकिन जिस तरह की शर्तें लगाई जा रही हैं वो तो सरकार कह रही है कि आप पहले बातचीत के टेबल पे तो आइए, लेकिन बिना बातचीत के ही शर्तों की लिस्ट आप भेज देते हैं। अभी किरण रिजिजू ने भी कहा कि हम तो तैयार थे और हमने सोचा था कि आज सदन में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये इतना हंगामा करने लगे कि सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित हो रही है। देखिए सिर्फ हंगामा नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री ने एक बात कही, अब खड़गे जो है वो खड़े हो गए राज्यसभा में। अब वो ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा प्रोवोकेटिव है। अब कैसे प्रोवोकेटिव है ये तो बस खड़गे समझाएं। अभी कुछ देर आपको हंगामा करना है, आपको बवाल करना है, आप प्रोवोक कर रहे हो। देखिए बात 100 बात की एक बात मैं बता दूं, ये राहुल गांधी, ये केजरीवाल, ये अखिलेश यादव, ये जितने भी जो चट्टे बट्टे हैं, ये सारे लोग दे वांट कि रोज कुछ वायलेंस हो पुलिस के ऊपर। भाई एसीपी को मार रहे हो आप, पुलिस इंस्पेक्टर को मार रहे हो, और यहां पे आकर के प्लेकार्ड लेकर के गांधी बन रहे हो। माने यू वांट टू टेक द होल कंट्री ऑन रैंसम। ये तमाशा, ये बंधक बना करके आप इस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स चलाओगे। ये लोग ये चाह रहे हैं, बात समझ लीजिए, कि गोली चल जाए, कुछ लोगों की मौत हो जाए। पुलिस को इतना प्रवोक करो कि उसको जो है वो मारते मारते कहीं वहां पे सेल्फ डिफेंस में कोई पागल हो जाए और वो जो गोलियां चला दे, 2-4 लोग मर जाएं, ताकि इनकी राजनीति चमक सके। एक एक चेहरे यही है। ये नॉनसेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं देश के अंदर में कि पुलिस को अटैक करो। पुलिस को अटैक करने से क्या होगा कि भाई उनके पास हथियार, आप आरएफ वाले को आप अटैक कर रहे हो, घसीट घसीट के मार रहे हो। ये लोग, और सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि भाई थोड़ा सा नरमी बरतो। ये चाह रहे हैं कि प्रवोक करके गोलियां चलवा दो। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में क्या लिखा हुआ है, जान हथेली पे लेकर के चलो, शहीद हो जाओ। वहां पे मरने मारने की बात की जा रही है। व्हाई, व्हाट इज देयर स्ट्रेटजी कि गोली चले, कुछ लोग मर जाएं और उसके बाद इनकी राजनीति चमकते रहे। फिर ये जो है वही नेपाल बनाएंगे तो बांग्लादेश बनाएंगे। ये नॉनसेंस हो रहा है जिस तरीके से सारी चीजें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट शुड कम आउट एंड से कि भाई अगर पुलिस अगर अत्याचार कर रही है तो दे मस्ट बी अकाउंटेड फॉर। लेकिन अगर ये भीड़, ये अगर दंगा कर रही है तो उसको भी सजा देने के लिए इमीडिएटली फास्ट ट्रैक कोर्ट इनके लिए भी बनना चाहिए। वाई ओनली देम, इन लोगों को भी। क्योंकि आप देखिए दिल्ली है, कोई इस चीज को समझ नहीं रहा है कि भाई 70 मीटर दूर थे ये लोग, ये नक्सली, ये जो है जॉर्ज सोरोस और CIA और चाइनीज दलाल, ये लोग मात्र 70 मीटर दूर थे। घुस गए होते अंदर,
कितने लोगों की मौत हो जाती, कौन लोग मारे जाते, कौन मंत्री घिर गया होता, कौन सांसद किसी भी पार्टी का। इन बेवकूफों को तो नीट का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, इनको तो यह भी मालूम नहीं कि कौन नेता किस पार्टी का है। ये सड़क छाप किस्म के लोग रोज रात में कर रहे हैं तमाशा। ये यू हैव टू कॉल ए स्पेड। अच्छे कॉज को राहुल गांधी ने और इन नेताओं ने बर्बाद कर दिया। जो मुद्दा शांति से सॉल्व किया जा सकता था, छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा एक फैसला लिया जा सकता था, इन लोगों ने अपनी घटिया और गंदी राजनीति की वजह से इस पूरे मूवमेंट को बदनाम किया और वॉयलेंट कर दिया है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ये पूरा मुद्दा जो है वो डाइवर्टेड तो हो ही चुका है, लेकिन हर बढ़ते दिन ये प्रोटेस्ट उग्र भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर जगह से बवाल की खबरें अलग अलग राज्यों से भी सामने आ रही है। जंतर मंतर पर कल देर रात भी बवाल हुआ और अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है और हर शाम को ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि अभिजीत दीप के जो बीमार पड़ गए हैं उनको तेज बुखार आ गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अभी वो शामिल नहीं हो पाएंगे, देर शाम तक या देर रात तक कोशिश करेंगे जरूर धरना स्थल पर पहुंचने की। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से भी जबरदस्त राजनीति जारी है, लगातार बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने भरोसा तो जताया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, जल्द से जल्द सुनवाई होगी, छात्रों को आश्वासन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।